थोड़ा विधि को समझेंगे। जीवन में बेचैनी क्या है? तनाव क्या है? पीड़ा क्या है? बस एक असंतुलन है। संतुलित नहीं हो पा रहे हो, अतियों में जी रहे हो। कोई भी अति बेचैनी लाती है। तुम्हें पता है मजे की बात? जरूरत से अधिक अगर दुख होता है तो भी नींद नहीं आती है, और अतिरेक सुख होता है तब भी नींद चली जाती है। कभी गौर किया आपने? सालों से जिस गाड़ी की प्रतीक्षा कर रहे थे, वो गाड़ी अगर कल सुबह आने वाली है द्वार पर तुम्हारे लिए, उस रात तुम सो नहीं पाओगे। अतिरेक जो होता है वो बेचैन करता है, और जब तक अतिरेक रहेगी तुम बस उस सुकून, उस चैन को पा न पाओगे। संतुलन चाहिए। अतिरेक की मन की मांग है। मन संतुलन से डरता है, क्योंकि जैसे ही तुम संतुलित हुए मन गया। किसी भी अतिरेक में तुम जियो, किसी भी अति में तुम जियो, मन मजे से जिएगा, फलेगा, फूलेगा और मजबूत होगा। संतुलन चाहिए, बैलेंस, मध्य चाहिए, मध्य। सातों चक्रों के संबंध में हमने सुना है, जानने वाले 7 चक्रों की चर्चा करते हैं। नीचे के जो 3 चक्र है, मूलाधार, स्वाधिष्ठान और मणिपुर, वो हमारे भौतिक शरीर के चक्र है, फिजिकल बॉडी के। मध्य में है अनाहत, हृदय चक्र, और उसके परे जो ऊपर के 3 चक्र है, गले का विशुद्धाक, आज्ञा चक्र और सहस्त्रा, ये हमारे आत्मा के स्वभाव के चक्र है। अब जन्मों जन्मों से हम सिर्फ उस नीचे के चक्रों में जिए हैं। यही हमारी बेहोशी है। उसी में ही जन्मे हैं, उसी में ही बड़े हुए, उसी में ही मर गए। कभी हृदय चक्र के पार जाने का तो ख्याल ही नहीं आया। वो तो कोई जागा हुआ आता है जीवन में, वो तुम्हें याद दिलाता है कहां उस कीचड़ में पड़े रहे हो, थोड़ा उठो ऊपर, उससे भी मूल्यवान है। अब होता क्या है कि जब तुम सिर्फ शरीर बोध में जीते हो तो तुम जाने अनजाने उस नीचे के शरीर के चक्रों से घिरे रहते हो, उस कीचड़ में ही पड़े रहते हो। और हर एक चक्र का अपना गुण धर्म है, अपनी अभिव्यक्तियां है। मूलाधार अपनी अभिव्यक्ति करता है, मणिपुर अपनी अभिव्यक्ति करता है। तो उस अभिव्यक्तियों में तुम बस पड़े रहते हो और जीते रहते हो, और जीवन को दुख की तरह भोगते रहते हो। बस दुख ही दुख तुम्हें पता चलता है। पीड़ा है जीवन में, तनाव है जीवन में, चिंता है जीवन में। वो इसलिए है, अब आप ये मत सोचना कि धन कम है इसलिए पीड़ा है, कि पत्नी ठीक नहीं है इसलिए पीड़ा है।
कि बाहर की चीजें ठीक नहीं हो रही है मेरे मुताबिक, इसलिए पीड़ा है। पीड़ा इसलिए है कि तुम उस शरीर के चक्रों के से बंधे हो, उसके ऊपर उठ नहीं पा रहे हो, उसके ऊपर छलांग नहीं लगा पा रहे हो। अब सारी ऊर्जा उसी चक्रों को मिल रही है, और जितनी ऊर्जा उस चक्रों को मिल रही है तो परिणाम में तो जो उसके गुण धर्म है, अब गुलाब को उगाओगे तो गुलाब की सुगंध आएगी, सिंपल सी बात है। तो उन चक्रों की जो भी सुगंध है या कहो दुर्गंध है, उसी में तुम्हारा जीवन व्यतीत होता है और तुम पीड़ा में जीते हो और पीड़ा में मर जाते हो। साधना है क्या? साधना बस ऊर्जा को सिर्फ प्रकृति के इस शरीर के चक्रों में ना रहकर थोड़ी ऊपर उठाने की विधि है। जब तुम कुंडलिनी जगाते हो, एक्टिव करते हो, तो ऊर्जा की एक बाढ़ आती है। जैसे वो डैम का दरवाजा खोल देते हैं ना, कैसे पानी का फोर्स आने लगता है छोटे छोटे नालियों में, वैसे फोर्स आने लगती है ऊर्जा की। तो ऊर्जा सहजी ऊर्ध्वगामी होती है, वो ऊपर की तरफ बहना शुरू हो जाती है। तब तुम हृदय चक्र से गुजरते हो। हृदय चक्र वो मध्य का बिंदु है, केंद्र है, जिसके दोनों छोर है। एक छोर पे तुम्हारा स्वभाव है, चेतना है, आत्मा है, और एक छोर पे तुम्हारा शरीर है। हृदय चक्र से गुजर कर ही हर एक को जाना पड़ता है। तब तुम उस हृदय चक्र से गुजरते हो। जैसे जैसे साधना घनी होती है, ध्यान गहरा होता है। इसलिए गौर करना, जैसे जैसे ध्यान तुम्हारा गहरा होने लगेगा, बस एक रुदन, एक पीड़ा, एक बेचैनी शुरू हो जाती है, मतलब एक तड़प शुरू हो जाती है। तुम निखरने लगते हो, तुम प्रेमपूर्ण होने लगते हो। ये सभी साधकों ने अनुभव किया हो, क्योंकि गुजर रहे हो, तुम उस गली से गुजर रहे हो, उस केंद्र से गुजर रहे हो। और फिर रही ऊपर की बात, जैसे जैसे ऊपर के चक्रों को ऊर्जा मिलना शुरू होती है, उसका स्वभाव है ठहरना, उसका स्वभाव है निश्चलता, उसका स्वभाव है आनंद, उसका स्वभाव है मस्ती, उसका स्वभाव है प्रेम। अब उसको ऊर्जा मिलनी शुरू हो गई तो सीधी सी बात है, परिणाम में वही निकलेगा, वही निकलेगी सुगंध, तो वो बहना शुरू हो जाती। अब होता क्या है, साधारण जीवन में हम एक ही केंद्र पर, नीचे के केंद्रों पर ही जीते हैं और मरते हैं। ऊपर का तो याद ही नहीं है किसको। कोई जागा हुआ तुम्हें याद दिलाता है, तब तुम यात्रा शुरू करते हो, तब तुम्हें ऊपर का स्वाद मिलना शुरू होता है। अब यहां आपको आनंद मिला, ऊपर के केंद्र को छुआ तुमने, वो छुआ तो उसका स्वाद लिया। अब जैसे जैसे वो स्वाद लिया तो उसकी तड़प उठेगी, क्योंकि वो भी मूल्यवान है, वो तो बहुत मूल्यवान है। अब करना क्या है कि इस सातों चक्रों को संतुलित करना, ऊर्जा को संतुलन के माध्यम से सबको एक सरी का बहाना है। अति नहीं चलेगी कि सिर्फ मूलाधार को ऊर्जा मिले और सहस्त्रार तुम भूल जाओ। और बहुत सारे ऐसे ध्यानी हैं जिसने ऊर्जा ऊपर तो ले ली, आज्ञा चक्र पर ले ली, सहस्त्रार पर उसका आनंद लेने लगा, फिर वो वहां से अतिरेक करने लगा, उसका मजा लेने लगा, वो भी अटक जाता है, वो ऊपर की अति हो जाती है। वो अति तुम्हें बांध देती है, तुम मुक्त नहीं हो पाते। संतुलन तुम्हें मुक्त कर देता है। अब जैसे सिंपल सी भाषा में समझो, एक मां है, उसके 7 बेटे हैं, उसके पास 7 रोटी है, तो सातों बेटों को एक एक रोटी देगी क्या एक बेटे को 7 रोटी दे देगी? अभी तुम ये कर रहे हो कि एक ही बेटे को 7 रोटी दे रहे हो, ऊपर के बेटे तो बेचारे भूखे रह जाते। वो संतुलन नहीं आ पा रहा है, शरीर वो छूट नहीं पा रहा है, तो संतुलन करना पड़ता है। सातों चक्रों को जब एक सरी
चोखा भोजन मिलना शुरू हो जाएगा। भोजन मतलब ऊर्जा, आप ऊर्जा देते हो, ऊर्जा का भोजन देते हो। तो जब सातों चक्रों को एक संतुलन में भोजन मिलना शुरू होता है ना, तो आप पाओगे अरे शरीर बोध चला गया, अरे अनुभव चले गए, तुम अनुभव के पार चले जाओगे। अनुभव के पार गए कि मन गया, क्योंकि कोई भी अनुभव होता है वो मन ही करता है, और सारी साधना तुम्हें मन के पार ले जाने की है, अनुभव के पार ले जाने की है, तुम्हें अनुभव में डालने की नहीं है। इस भ्रांति में मत रहना कि यहां आके हम अच्छे अच्छे अनुभव कर लेंगे। वो रास्ते से जब तुम गुजरते हो तो वो अनुभव आएंगे ही, लेकिन ऐसा ना हो जाए कि नीचे का बैलेंस पहले बिगड़ा था, अब ऊपर का बैलेंस बिगड़ जाए। वो कहते हैं ना, ज्ञानी और पंडित ऊपर जाकर अटक जाते, वो ऊपर का बैलेंस बिगाड़ देते, फिर वो जो नीचे का जो संतुलन है उसको भोजन मिलना बंद हो जाता है, सिर्फ ऊपर ही भोजन देना शुरू कर देते। अच्छे अच्छे अनुभव में जीते हैं लेकिन मुक्त नहीं हो पाते, समाधि नहीं घटित हो पाती। उसकी वजह यही है कि संतुलन की कमी है। तुम सातों बेटों को एक सरीखा भोजन दो, अपने आप तुम पाओगे तुम अलग हो गए, तुम छूट गए। शरीर शरीर की जगह पड़ा रहा है, मन चला गया, अनुभव चले गए। आपने देखा है ना कि जब तुम स्वस्थ होते हो तुम्हें शरीर बोध नहीं होता है। अभी आपको आपके हाथ का पता है नहीं है, लेकिन जिस दिन हाथ दर्द करता है तब पूरा दिन हाथ का ही पता रहता है। दांत का दर्द रहेगा तो बस दांत की याद आती रहेगी, लेकिन जब तुम स्वस्थ होते हो तो सब चला जाता है। बिल्कुल जैसे ही सातों चक्रों को एक सरीखा भोजन मिलेगा ऊर्जा का, सारे बोझ चले जाएंगे, तुम स्वस्थ हो गए। स्वास्थ्य आ गया, स्वास्थ्य आते ही शरीर बोझ चला जाता, मन गया, वो अवस्था आ जाती। अब संतुलित कैसे करें, उसने बहुत सुंदर विधि दी है, चक्रा साउंड मेडिटेशन। बहुत सुंदर विधि है। वो पहले चक्रों के संबंध में समझाएंगे, थोड़ा हम समझेंगे और साथ साथ में प्रयोग करेंगे। अब प्रयोग में इतना ही है कि बस ठीक से बैठना है, रीढ़ की हड्डी सीधी रखनी है, आंखें बंद रखनी है। वो जिन जिन चक्रों की बात करे उस चक्र पर हमारा ध्यान ले जाना है, हमारा होश ले जाना है। अब कहे मूलाधार तो मूलाधार पर ध्यान, और अगर ध्यान नहीं जा पा रहा है तो वहां हाथ रख ले। तो कहे स्वादिष्टान नाभि के 2 इंच नीचे, तो वहां आप बस हाथ रख ले, ताकि उस स्पर्श से आपको पता रहे कि मुझे वहां ध्यान देना है। बस इतनी सी बात। और 2-2 मिनट का संगीत बजेगा, संगीत को सिर्फ सुनना है और कुछ करना ही नहीं है, कुछ विचार नहीं करने हैं, कोई ख्याल नहीं करना है कि मुझे ऐसा करना है, बैलेंस करना है। बैलेंस अपने आप होगा। संगीत में ये खूबी है, म्यूजिक में ये खूबी है कि वो धीरे धीरे सब कुछ बैलेंस करने लगता है, वो हीलिंग करने लगता है। संगीत हील करती है आपको। तो उस हीलिंग में आपका ध्यान टोटल उस स्वादिष्टान पर है, संगीत बज रहा है, आप संगीत को सुन रहे हो, स्वीकार कर रहे हो, और आप पाओगे कि वहां का जो भी ऊर्जा है वो अगर ज्यादा है तो कम हो जाएगी, और जहां भी कम है वहां ज्यादा हो जाएगी। और पानी कैसे लेवल बना लेता है, बस बिल्कुल आपके चक्र एक संतुलन में आने लगेंगे। अब जैसे आपने कहा कि आज्ञा चक्र, तो आज्ञा चक्र पर जैसे आपने हाथ रखा या ख्याल किया, वहां होश रखा। अभी आज्ञा चक्र पर ऊर्जा की कमी है, समझो आप नए नए साधक हो, वहां ऊर्जा की कमी है, तो सीधी सी बात है सारी ऊर्जा आके आज्ञा चक्र में स्थित होने लगेगी, और जहां कहीं भी ज्यादा है वो कम होने लगेगी। ये अपने आप होगा, ये संगीत की खूबी है, हीलिंग हो जाता है। तो उस हील के माध्यम से सब कुछ संतुलन होने लगता है। तो ये प्रयोग बहुत सुंदर प्रयोग है, इसको आप घर पर बैठकर आराम से कर सकते हो, जब भी वक्त मिले कभी भी कर सकते हो।
और बस संतुलित करते जाना है चक्रों को। जैसे जैसे जीवन में संतुलन आएगा चक्रों में, आप पाओगे उसकी प्रतिछाया आपके जीवन में आने लगेगी, परिणाम बाहर आने लगेगा, एक गहन स्वास्थ्य घटित होगा और बात आसान हो जाएगी, एक अलिप्तता आने लगेगी, तो मुक्त होने लगो। बहुत सिंपल और सरल सा प्रयोग है, तुम्हें कुछ करना नहीं है, बैठना है, सिर्फ संगीत सुनना है, बस इतनी सी बात। तो करेंगे ना हम लोग सब। अभी ओशो की आवाज में पहले ओशो थोड़ा चक्रों का विवरण समझाएंगे हमें, उसके गुण धर्म समझाएंगे, उसकी खूबियां समझाएंगे, वो थोड़ा समझ ले, और समझकर बस आपको सिर्फ चक्रों पर ध्यान देना है। पहले 7 चक्र एक एक करके ऊपर ले जाएंगे, फिर एक एक करके नीचे ले आएंगे। बस आपको उसी, जब ओशो कहे पहला चक्र दूसरा चक्र, बस आपको उस पर ध्यान देते जाना है और कुछ करना नहीं। ठीक है, तो सब लोग एकदम रिलैक्स मोड में बैठ जाए, रीढ़ सीधी रहेगी, आंखें बंद रहेगी, और मैं अब शुरू करता हूं।